राधे राधे, हरे हरे कृष्णा, जय जिनेंद्र। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सेकंड हाउस में बैठे हुए प्लैनेट्स किस तरीके से आपकी मदद कर सकते हैं फेस रीडिंग के अंदर, और स्पीच के थ्रू आप किस तरीके से इंसान की रियलिटी जान सकते हो उसके अंदर। देखिए, ये टॉपिक मेरे दिमाग में किस लिए आया, उसके पीछे एक शॉर्ट स्टोरी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। तो आज से कुछ दिनों पहले यूएस से मेरे पास एक कंसल्टेशन आई थी। जो इनके फादर थे उसने उनकी बेटी की कुंडली दी थी और कहा था कि ये कुंडली को इस तरीके से टिल्ट करो या फिर इस तरीके से मैच करो कि एक और लड़के की कुंडली दी थी, इसके साथ मैच करवा दो। जबकि वो मैच नहीं हो रही थी, यहाँ को प्रॉब्लम्स देखने मिल रही थी। और लड़के वाले जो थे वो मान नहीं रहे थे क्योंकि लड़की की कुंडली उसके साथ मैच नहीं हो रही थी, और ये लड़की के साथ कोई ना कोई इश्यूज थे, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स थी। तो लड़के वालों का सिर्फ एक ही यहाँ पर स्टैंड था कि अगर कुंडली मैच होगी तो हम शादी करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। सो ही वॉज रेडी टू ऑफर अ लॉट ऑफ मनी टू मी कि मैं सिर्फ कुंडली को इस तरीके से एडजस्ट करूँ ताकि वो लड़के के साथ मैच हो जाए, ताकि वो लड़के वाले अगर किसी और पंडित को या फिर किसी और एस्ट्रोलॉजर को जाकर बताएं तो वो कुंडली मैच हो जानी चाहिए। मैंने इस चीज़ के लिए क्लियर मना कर दिया उन्हें, एंड वो हमारा कॉन्वर्सेशन बिल्कुल अच्छा नहीं किया। बट उस समय मेरे दिमाग में एक बात आई कि ऐसा भी हो सकता है, मतलब दिस इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि लोग कुंडली चेंज करवा सकते हैं ताकि किसी के घर पे कुंडली मिलान हो जाए, और फिर शादी आगे जाकर खराब होने वाली उस चीज़ का सेंस ही नहीं है इसको। सिर्फ पैसे के चक्कर में, किसी बड़े घर में जाने के चक्कर में ये बहुत सारी चीज़ें होती है। तो टॉपिक इस वजह से दिमाग के अंदर आया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किसी का चेहरा देखो, सामने वाले के प्लैनेट्स को जज करो, उसकी स्पीच के थ्रू सामने वाले प्लैनेट्स को जज करो, और उसके बाद एक डिसीजन पर आओ। तो फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कोई बंदा आ रहा है, वो आप कुंडली दिखाकर कह रहा है कि उसका सेकंड लॉर्ड एग्जॉल्टेड है, राइट। तो अब आपको ऐसे 10 पॉइंट लिख लेने हैं। वो 10 पॉइंट में से एटलीस्ट आपके 5 पॉइंट तो टिक होने चाहिए, तब आप बोल पाएंगे कि सेकंड लॉर्ड एग्जॉल्टेड है और सच में ऐसा कोई काम कर रहा है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है। आपको ट्रेट्स देखने मिलेंगे। तो किसी की कुंडली जब आपके पास आती है तब आपको देखना होता है कि कौन से प्लैनेट किस तरीके से काम कर रहे हैं, राइट। कई बार यही होता है, मैं मेरी कंसल्टेशंस के अंदर हमेशा लोगों को पहले क्वेश्चंस पूछता हूँ कि क्या ऐसा हुआ है, क्या वैसा हुआ है, ताकि मुझे प्लैनेट की एक सिचुएशन समझ में आ जाए। तब एक्चुअली सब कुछ समझ में आ जाता है कि इंसान कितना झूठ बोल रहा है और कितना सच बोल रहा है। बहुत बहुत पेक्युलरली कुछ चीज़ें होती है जो होने ही वाली होती है हॉरोस्कोप में, और अगर वो ना बोलने की कोशिश कर रहा है तो आपको मन में समझ जाता है कि ये शायद आपको बताने नहीं चाहता, या तो ये झूठ बोल रहा है। तो उसी तरीके से सेकंड हाउस के अंदर जो बैठा प्लैनेट है वो एक पर्टिकुलर ट्रेट इंसान का दिखाएगा ही दिखाएगा। अगर वो ट्रेट नहीं दिख पाता या फिर बहुत ही मिनिमलिस्टिक दिख पाता है, जैसे 10% 5% दिख पाता है, तो आपको उसके अंदर एक बार सोचना चाहिए ताकि आपको कोई धोखा ना दे पाए। तो सेकंड हाउस के अंदर हम बात करेंगे कि इंसान के धन कमाने की क्षमता और वो कैसी बातें करता है उसके बारे में। सेकेंडली, फेशियल फीचर्स क्या हो सकते हैं, और थर्डली कि किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहले सेकंड हाउस को एज अ होल समझने की कोशिश करेंगे। तो सेकंड हाउस क्या है? सेकंड हाउस आपकी धन कमाने की क्षमता है, और आप धन कितना खर्च कर सकते हैं उसकी भी क्षमता है। एस्ट्रोलॉजर सिर्फ एक ही बार में बात करते हैं कि आप कितना धन कमा सकते हैं, वो सेकंड हाउस से देखेंगे। ऐसी बात नहीं है। आप कितना धन खर्च कर सकते हैं सामने वाले पे, कितनी सामने वाले की मदद कर सकते हैं, वो भी आप सेकंड हाउस से देखेंगे। देखिए, आजकल के ज़माने के अंदर सब लोग एक दूसरे के काम आते हैं, पर जहाँ पैसे की बात आ जाए, जहाँ पर पैसे से काम आना पड़े, वहाँ पर आप देखेंगे दोस्त जो होते हैं वो अनजान बन जाते हैं, और रिश्तेदार जो होते हैं वो दुश्मन बन जाते हैं। ये आपको बहुत ज़्यादा कलयुग की बातें हैं, ये सारी आपको देखने मिलेगी। सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर पॉजिटिवली प्लेस्ड है कुंडली के अंदर, तो ऐसा इंसान होगा वो दूसरों की मदद करने से मना नहीं करेगा। भले उसके जेब में 2 रुपए हो, वो कहेगा कि 25 पैसे ले जा, 50 पैसे ले जा, कुछ तो एटलीस्ट ले जा। कभी आपको ऐसे नहीं देखने मिलेगा कि सेकंड हाउस का लॉर्ड एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है और ये रोड पे जा रहा है और इसने किसी भिखारी को लात मार दी, कोई पैसा मांगने आया तो, कोई खाना मांगने आया तो नहीं दिया। आपको तुरंत उस बारे में समझ जाना चाहिए कि देयर इज समथिंग और दी अदर कुकिंग इन द हॉरोस्कोप, जहां पर देयर इज समथिंग रॉन्ग, राइट। तो सबसे पहली बात, सेकंड हाउस का जो मालिक होता है वो आपको बताता है कि आप कितना दे सकते हैं और आपकी कितना देने की क्षमता है। सेकंड हाउस का मालिक कुंडली में अच्छे तरीके से प्लेस्ड है तो आप देखेंगे ऐसे लोगों को खाना बहुत ज़्यादा खिला सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा ऐसे लोगों को, तो आप देखेंगे इनकी कोई ना कोई प्रॉपर्टी के अंदर कोई ना कोई फ्री के अंदर रहता होगा, या फिर ये रेंट लेने में गाई नहीं करेंगे। सेकंड, आप देखेंगे कि सेकंड हाउस का लॉर्ड एक्सट्रीमली अफ्लिक्टेड है और इनके पास प्रॉपर्टी भी है, तो बार बार जाके रेंट पेयर्स को तंग करना, किसी की सैलरी कम है तो उनका पैसा ऐंठने की कोशिश करना, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी सेकंड हाउस के लॉर्ड पर अफ्लिक्ट होने पर। आप देखेंगे सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर वर्गोत्तम है, नवपांच के अंदर जाकर एग्जॉल्टेड बैठा हुआ है, सूर्य के साथ बैठा हुआ है, दिग्बली है, स्पेशल पोजीशंस के अंदर है कुंडली के अंदर, अकॉर्डिंग टू द प्लैनेट, प्लान टू प्लान पे डिपेंड करता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेकंड लॉर्ड अगर यहाँ पर चंद्रमा बन गया और फिर फोर्थ हाउस के अंदर आकर सूर्य से एस्पेक्ट हो गया तो अच्छी पोजीशन के अंदर आ गया कहीं ना कहीं। आप देखेंगे ऐसे जो लोग होंगे ये बहुत ज़्यादा जिद्दी होते हैं, इनको मनाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इन्होंने अगर कोई डिसीजन ले लिया तो इनको फिर से अपने डिसीजन से हटाना, और अगर आप कहे कि सेकंड हाउस के अंदर कोई वीक प्लैनेट बैठा हुआ है तो ऐसे लोगों का आप डिसीजन मेकिंग बहुत वीक होता है, ऐसे लोगों को आप तुरंत मैनिपुलेट कर सकते हो। तो आप देखेंगे कुंडली के अंदर अगर दिख पा रहा है आपको कि ये प्लैनेट एक्सॉल्टेड बैठा है या फिर डेबिलिटेड बैठा है, डेबिलिटेशन का रिजल्ट दे रहा है या फिर एक्सॉल्टेशन का रिजल्ट दे रहा है, आप किस तरीके से देखेंगे। अगर ऐसे इंसान को मनाना अगर ईजी हो जाए तो आपको समझ में आ जाएगा ओवरऑल तरीके से कि कि यहाँ पर वो प्लैनेट वीक बैठा है। अगर ऐसे मनाना जिद्दी हो जाएगा ऐसा इंसान कि अब जो मैंने ठान लिया वो तो मैं करूंगा ही, तो यहाँ पर एक्सॉल्टेशन का या फिर स्पेशल इफेक्ट्स देखने मिलेंगे आपको ये पूरे के पूरे प्लेसमेंट में। तो यहाँ पर जो भी प्लैनेट आपके सेकंड हाउस के अंदर बैठा है उसको इस तरीके से जज करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जुपिटर बैठा है सेकंड हाउस के अंदर, आप देखेंगे यही जुपिटर है
ये दूसरों को खाना तो खिलाएगा, बट एट द सेम टाइम अगर ये अफ्लिक्टेड हो गया तो दूसरों को बोलने नहीं देगा, आर्ग्यूमेंटेटिव हो जाएगा यहाँ पर। तो इस खाली इतनी सी आपको प्लेसमेंट से सामने वाले से बात करते टाइम ये आपके दिमाग में समझ में आ जाएगा आपको कि इसका जुपिटर पॉजिटिवली काम कर रहा है या फिर नेगेटिवली काम कर रहा है, कितना दूर तक इस जुपिटर ले जा पाएगा इंसान को। देखिए, सेकंड हाउस का मालिक जब कुंडली में अच्छे प्लेसमेंट में होगा, जब ऐसा इंसान बोलेगा तब सामने वाले इसको सुनना चाहेंगे, इसको डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगे। आप देखेंगे बहुत लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं या बहुत सारा, भले ही वो अच्छी बातें करते होंगे, सेंसिबल बातें करते होंगे, बट लोग उनको बोलेंगे यार ज्ञान मत दे अभी यहाँ से जा। ऐसी बहुत आपको बहुत देखने मिलेगा ये सर्कल्स के अंदर, टीनेजर्स के अंदर। ये दिस इज द प्लेसमेंट यहाँ पर कि सेकंड हाउस का लॉर्ड खराब कंडीशन में बैठा है तो लोग आपको सुनना नहीं चाहते। देखिए, इस चीज़ को अरिजीत सिंह के एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक सोबर पर्सनैलिटी है, बहुत ज़्यादा शाय पर्सनैलिटी है, बट जैसे ही मुंह खोलते हैं, जैसे ही गाने के लिए आते हैं, लोग जरूर उनको सुनना चाहेंगे। सेकंड लॉर्ड इज एक्सॉल्टेड इन द 10th हाउस। सूर्य है यहाँ पर सेकंड लॉर्ड बनते हैं, कैंसर लगन की कुंडली बनती है, 10th हाउस के अंदर सूर्य जाकर एक्सॉल्ट हुए हैं, राइट। तो लोग सुनना चाहेंगे उस चीज़ को। तो पहला तो ये कंफर्मेशन है। सेकंड, आप देखेंगे कि ही रन्स ऑर्गेनाइजेशंस नेम्ड लेट देयर बी लाइट, जिसका अभी नाम चेंज हुआ है 1 साल पहले, जिसका नाम तत्वमसी नाम रखा है अभी इन्होंने। तो वहाँ पर आई थिंक कुछ 2 से 3 हज़ार बच्चे हैं जिनको फूड से लेकर शेल्टर, एजुकेशन प्रोवाइड करने में उसका एक बहुत बड़ा रोल है। आप देखेंगे सेकंड लॉर्ड एक्सॉल्टेड, लोग इनके ऊपर डिपेंडेड हैं और इनके वजह से किसी ना किसी का घर चल रहा है। सेकंड हाउस इज ऑल्सो योर फूड। तो आप देखेंगे ऐसे लोग ना किसी को खाना देने में कतराएंगे नहीं। बहुत छोटी छोटी नुआंसेस होती है लाइफ के अंदर जो आपको सामने वाले के प्लेसमेंट के बारे में बहुत कुछ बता देती है। आप फॉर एग्जांपल कॉलेज में हो, आप स्कूल के अंदर हो और आप टिफिन शेयर करते हो, जो कंटिन्यूसली अपना खाना बांट रहा है टिफिन के अंदर से, लोगों को दिए जा रहा है, समझ जाना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से प्लेस्ड है, बहुत पैसा कमाएगा आगे जाकर। और कुछ लोग होते हैं जो छुप छुप कर खाते हैं, खाना शेयर नहीं कर पाते कहीं ना कहीं। आप देखेंगे ऐसे लोगों को कि कुछ ज़्यादा नहीं हो पाएगा क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड अच्छे तरीके से प्लेस नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें होती है, ये आपको देखने मिलेगी। यही आप आगे जाकर थोड़ा और बड़े लेवल पे देखेंगे तो अपने कॉर्पोरेट सर्कल के अंदर के आप कहीं डिनर करने गए तो जो सबसे पहले अपना कार्ड निकाल कर बोलेगा कि चलो आज मैं पेमेंट करता हूँ, दैट इज द क्वालिटी ऑफ द सेकंड हाउस लॉर्ड। और जो आपको पता है जो पीछे से छुपके से गली से निकल गया, कुछ दोस्त होते हैं यहाँ पर जो थोड़े से कंजूस होते हैं या फिर खाने के मामले में इतना नहीं कर पाते वो लोग, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि फूड इज नथिंग। बट यहाँ पर फूड को प्रायोरिटी देने वाले या फिर लोगों के लिए खाना बांटने वाले देखेंगे सेकंड हाउस यहाँ पर एक्सट्रीमली पॉजिटिव प्लेसमेंट आपको देखने मिलेगी। देखिए, अगर इंसान को आपको प्रॉपर तरीके से जज करना है या फिर समझना है कि ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि सेकंड हाउस के अंदर जो प्लैनेट बैठा हुआ है या फिर सेकंड हाउस का लॉर्ड है वो बात कर रहा है, इंसान बात नहीं कर रहा है, वो सामने वाला। देखिए, मैं किस तरीके से इसको परसीव करता हूँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ में मेरे कोई नया इंसान आ रहा है या फिर मैं किसी नए बंदे से मिल रहा हूँ तो मैं तुरंत मेरे दिमाग में गोचर नक्षत्र वो टाइम पे चलते रहता है। एवरीथिंग इज जस्ट गोइंग ऑन एंड ऑन इन माई माइंड। तो दिमाग में मुझे पता होता है कि मैं एज अ पर्सन उसको पर्सन नहीं देखता बट एज अ प्लैनेट देखता हूँ कि ये कौन सा प्लैनेट बन के मेरे हॉरोस्कोप के अंदर मेरे जीवन के अंदर आया है, तो अब मुझे इसको किस तरीके से डील करना चाहिए। ऑफकोर्स गलतियाँ होती है, सबसे होती है गलती, बट इससे आपका एस्ट्रोलॉजिकल नॉलेज बढ़ता है और जजमेंट करने का तरीका बढ़ता है। अब देखेंगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल अरिजीत सिंह की फिर से कुंडली ले लेते हैं कि सेकंड हाउस का लॉर्ड 10th हाउस में जाकर एक्सॉल्टेड बैठा है, पर सूर्य बैठा हुआ है। अब यहाँ पर देखेंगे कि आवाज़ मीठी नहीं होगी, आवाज़ सुरीली हो सकती है, आवाज़ बहुत बुलंद होगी, आवाज़ पर मीठी नहीं होगी। यहाँ पर आप सोनू निगम को देखेंगे, चंद्रमा की और शुक्र की युति है यहाँ पर उनके सेकंड हाउस के अंदर। आप देखेंगे सेकंड या थर्ड हाउस के अंदर, थ्रोट के अंदर या फिर स्पीच के अंदर, तो आप देखेंगे वो बहुत प्यारी, बहुत मीठी आवाज़ निकलेगी। अरिजीत सिंह की आवाज़ वैसी नहीं आ सकती अभी क्योंकि सेकंड हाउस का मालिक सूर्य बन चुका है। तो आप देखेंगे गाने के टाइम पे जब हाई नोट्स लगाने की बारी आएगी तब चिल्लाएंगे, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग आवाज़ होगी इसकी। तो इसलिए आप देखेंगे रोमांटिक सॉन्ग्स भी गा सकते हैं, एट द सेम टाइम हाई नोट वाले भी सॉन्ग्स गा सकते हैं, जोशीले सॉन्ग्स भी गा सकते हैं, सारे के सारे टाइप के सॉन्ग हैं क्योंकि सूर्य है वहाँ पर, आपको वो एनर्जी देखने मिलेगी। उसी तरीके से अगर नरेंद्र मोदी जी का चार्ट आप देखेंगे तो सेकंड हाउस के मालिक यहाँ पर बनते हैं बृहस्पति देव। बृहस्पति देव आकर चौथे भाव में बैठे हैं एक्वेरियस राशि के अंदर जिसपे शुक्र की दृष्टि है। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि ऐसा इंसान मुंह से बोलने से पहले बहुत ज़्यादा सोचेगा और गलत तो बोलेगा ही नहीं कभी। मतलब किसी को गाली देना, किसी को कुछ करना, किसी को ऐसे अपशब्द बोल देना कि सामने वाला डीपली हर्ट हो जाए, यहाँ पर विटी बोलेगा क्योंकि एक्वेरियस के अंदर बैठा है, राहु की एनर्जी आपको देखने जरूर मिलेगी। बट किसी को गाली देना, जुपिटर का प्रभुत्व यहाँ पर कम नहीं होगा। तो सेकंड हाउस के अंदर से जो भी प्लान बोलता है वो प्लैनेट बोलता होता है, वो इंसान नहीं बोल रहा होता। अभी सेकंड हाउस के अंदर किसी का मार्स का प्रभुत्व है तो आप बोल ही नहीं सकते कि मीठा बोलेगा, ये नहीं बोल सकता मीठा। ये जब ऐसा, ये बात ही ऐसी कुछ करेगा कि जब सब लोग बैठे होंगे, अपने ही कुछ अलग चल रहा है इन लोगों का, जब 4 लोग बैठे होंगे तो अपनी बात पहले रखना, थोड़ा सा ईगोइस्टिक हो जाना, आपको ये जरूर देखने मिलेगा। चंद्रमा गलत टाइम पे हंसना, सब लोग बैठे हैं चुपचाप कुछ तो सीरियस बात चल रही है बट हंस देना उनके बीच में, चंद्रमा है, इनस्टेबल वॉइस। तो आपको ये सारी क्वालिटीज इंसान के अंदर देखने मिलेंगी जो बताएंगे कि उसका सेकंड हाउस कितना स्ट्रांग है और उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो अब हम देखेंगे
कि सेकंड हाउस के अंदर जब कोई प्लैनेट प्रॉपरली आकर बैठ जाए तब क्या रिजल्ट होगा, किस तरीके से आपको कैरेक्टरिस्टिक्स डिसाइड करने हैं फेशियल फीचर्स और स्पीच के थ्रू। तो देखिए शुक्र अगर आपके सेकंड हाउस के अंदर आकर बैठ गया, आप देखेंगे कुछ ना कुछ इनके नाक के अंदर आपको एक स्पेशल फीचर देखने मिला, बहुत ब्यूटीफुली स्ट्रक्चर्ड इनका नाक होता है, या फिर नाक के अंदर आपको एक पार्टीशन देखने मिलेगा। स्पेशली अगर मर्क्यूरी के नक्षत्र में आकर बैठ जाए यहाँ पर शुक्र, या फिर जुपिटर के नक्षत्र के अंदर आकर बैठ जाए, तो आपको ये पार्टीशन जरूर देखने मिलेगा। तो बाय द मीनिंग ऑफ पार्टीशन, एक्चुअली मैं शायद ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर एक फोटो अटैच कर दूंगा किसी का, जहाँ पर मैंने देखा हुआ है कि जो पार्टीशन होता है, नाक के बीच में से एक लाइन होती है जो नाक को दो भाग में डिवाइड करती है। अट्रैक्टिव लिप्स होते हैं, लिप्स का स्ट्रक्चर अच्छा होता है, फेस जो होता है सिमेट्रिकल फेस होता है। यहाँ पर सैटर्न के केस के अंदर आप देखेंगे एसिमेट्रिकल फेस आपको जरूर देखने मिलेगा, कि एक साइड जो है मुंह का थोड़ा सा बड़ा है, एक साइड थोड़ा सा छोटा है। शुक्र के केस में आप देखेंगे फेस जो होता है बहुत ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है, ऐसे इंसान के बाल भी अगर उड़ जाए तो भी वो अच्छा दिखता है, क्योंकि सेकंड हाउस में यहाँ पर शुक्र बैठा हुआ है। देखिए यहाँ पर जो फेस होगा उसके अंदर कोई ना कोई एक स्पेशल फीचर देखने मिलेगा, ये मैंने पुराने वीडियोज में ही बताया, तभी वो शुक्र एक प्रोमिनेंट शुक्र को बताता है। देखिए शुक्र जब दूसरे भाव के अंदर होगा, आप देखेंगे ऐसा जो इंसान है उसको हर कोई सुनना चाहेगा ही चाहेगा, चाहे शुक्र डेबिलेटेड हो, चाहे राहु के साथ बैठा हो, चाहे शनि के साथ बैठा हो। ऐसा जो इंसान होगा वो कभी भी कोई भी बात करेगा लोग सुनना चाहेंगे, अनलेस एंड अनटिल अगर आपने ऐसे ही पॉइंट बना लिया है कि मैं अभी कंप्लीटली दिन भर फालतू ही बातें करूंगा तो बात अलग है। बट यहाँ पर अगर शुक्र सेकंड हाउस के अंदर है तो आपकी बोली की रिस्पेक्ट हर जगह पर होगी। जुपिटर अगर आपके सेकंड हाउस के अंदर बैठा है तो आप देखेंगे बड़ा सा नाक होगा यहाँ पर, इसके कहते हैं हम कि एक बहुत बड़ा नाक होता है लोगों का। आप देखेंगे कि पूरे फेस के अंदर वो नाक ऐसा होता है कि पूरे फेस को ही कवर कर जाता है, तो दैट इज जुपिटर इन द सेकंड हाउस, आपको वो जरूर देखने मिलेगा। बड़ा नाक और बड़ी स्माइल होगी, जिनके 32 के 32 दांत दिखते हैं, दैट इज जुपिटर इन द सेकंड हाउस। कॉर्नर मैग्रेगर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जुपिटर इन द सेकंड हाउस का, मैं उनका भी फोटो यहाँ पर लगा लूंगा तो आप जज कर पाएंगे कि किस तरीके से क्या फेशियल फीचर्स हो रहे हैं। यहाँ पर कॉर्नर मैग्रेगर की अगर बात करें तो जुपिटर के साथ मार्स का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, तो आपको वो एक विकेड स्ट्रक्चर भी देखने मिलेगा चेहरे के अंदर। सैटर्न जब सेकंड हाउस के अंदर होता है आप देखेंगे हमेशा आपको एसिमेट्रिकल फेस देखने मिलेगा, एक साइड से थोड़ा सा बड़ा फेस, एक साइड से थोड़ा सा छोटा फेस। फेस के अंदर एक कोई ऐसा फीचर होगा जो सैडनेस देगा फेस के अंदर। या तो आंखें बहुत ज़्यादा डल होंगी, या तो आंखें बहुत ज़्यादा नीची होंगी, आईब्रोज बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगी आंख से, आईब्रोज नीचे की तरफ जाएंगी। ये आपको सारे फीचर्स देखने मिलेंगे, जहाँ से इंसान अगर चुपचाप बैठा हुआ है तो वो खुश नहीं दिखेगा, वो सैड दिखेगा आपको, वो न्यूट्रल नहीं दिख पाएगा। सैटर्न जब सेकंड हाउस में तब वो इंसान की शक्ल को सैड बनाता है, पेसिमिस्टिक बनाता है। तो जब सैटर्न सेकंड हाउस में होना तो गुरुजी मतलब टीचर्स कहते थे हमारे पहले कि इसका चेहरा नहीं देखना चाहिए सुबह उठ के आपको, क्योंकि फिर आप सैड हो जाएंगे। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ सेइंग इट, इसका मतलब ये नहीं कि वो खराब है, बट आपको एक सैडनेस देखने मिलेगी और फेस के अंदर एक ऐसा फीचर होगा जो वो सैडनेस को आपको झलकाएगा। वो सैडनेस को जरूरी नहीं ऐसे लोग पैसा ना कमाए, सैटर्न सेकंड हाउस में बहुत पैसा दे सकता है इंसान को, तो डिपेंड करता है पोजीशन। बट एक सैडनेस देखने मिलेगी, एसिमेट्रिकल फेस देखने मिलेगा, और कुछ ना कुछ आपको इशू देखने मिलेगा दांतों के अंदर जो इनको लगातार लगा रहेगा लाइफ के अंदर। आप देखेंगे सैटर्न जब सेकंड हाउस में होता है ऐसा इंसान मुंह से जब बोलेगा तब आपको ऐसे लगेगा कि कि ना बोले तो बेहतर है, क्योंकि कई बार इतने पेसिमिस्टिक बातें करेगा कि आपको लगेगा कि डोंट स्पीक। तो सैटर्न अगर आपको सेकंड हाउस के अंदर दिख रहा है और ऐसा इंसान अगर बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी बातें कर रहा है सिर्फ, तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर कि कुछ ना कुछ मिस्टेक है समवेयर और दी अदर, दे आर जस्ट ट्राइंग टू हाइड द प्लेसमेंट बिकॉज कुंडली मिलान नहीं हो रहा है। तो अगर राहु और केतु आपके सेकंड हाउस के अंदर है तो आप देखेंगे ऐसे इंसान के दांत हो सकते हैं टेढ़े मेढ़े हों, अब वो अच्छे दिखेंगे या नहीं दिखेंगे, उसकी स्माइल अच्छी होगी या नहीं होगी, वो आपको सेकंड हाउस से पता चलेगा, सेकंड हाउस का मालिक किस तरीके से प्लेस्ड है। फॉर एग्जाम्पल सेकंड हाउस में किसी के राहु बैठा है और जो मालिक है सेकंड हाउस का वो डेबिलिटेट हो जाए, तो यहाँ पर आड़े टेढ़े दांत होंगे, वो प्रॉब्लम देंगे और वो अच्छे दिखेंगे भी नहीं, तो स्माइल इतनी ब्यूटीफुल नहीं, इतनी इफेक्टिव नहीं दिख पाएगी। बट अगर यही सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर अच्छे से प्लेस्ड है तो वो जो टेढ़े मेढ़े दांत है वही उसकी यूएसपी बन जाएगी, लोग उसी स्माइल के से उसको पसंद करेंगे। उसी तरीके से इन द केस ऑफ प्रोमिनेंट वेरी प्रोमिनेंट केतु आप देखेंगे मसूड़े दिखना हंसते समय, मसूड़े के गम जो होते हैं वो ढीले पड़ जाते हैं, मतलब जो ना आप जब ब्रश करेंगे आपको दांतों में से खून आएगा, मसूड़े ढीले पड़ जाना, होठ के अंदर आपको कुछ ना कुछ देखना। देखिए आप अफ्रीकन रैपर्स की अगर बात करें तो चाहे वो लिल वेन हो, ट्यूपैक हो, आपको सबके कुंडली के अंदर आपको देखा सेकंड हाउस में राहु केतु का बहुत बड़ा इंफ्लुएंस। फॉर एग्जांपल अगर ट्यूपैक की बात करें यहाँ पर सेकंड हाउस के अंदर एक्सॉल्टेड मार्स और राहु बैठा हुआ है, आपको होठ बहुत ज्यादा बड़े दिखेंगे। तो राहु जो होता है स्पेशली इन द केसेस ऑफ राहु आप देखेंगे एक्सपेंशन का कारक है राहु, जस्ट लाइक जुपिटर का एक वर्जन है राहु, जुपिटर एंड मर्क्यूरी का, तो जहां पर भी बैठेगा वहां पर एक्सपैंड करेगा। इसीलिए कैंसर जो होता है वो राहु से देखा जाता है। कैंसर क्या है? कैंसर इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ सेल। जब आपके सेल की जो फॉर्मेशन है वो एक स्पीड से ज्यादा होने लग जाती है तब वो कैंसर को डिनोट करता है, एंड दैट इज व्हाट राहु इज ऑल अबाउट, राइट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सेल्स। तो सेकंड हाउस के अंदर राहु देखेंगे तो आप देखेंगे ऐसे लोग के होठ बड़े होंगे, और होठ बड़े होने के साथ अगर वो कोई प्लैनेट वहां पर बैठ गया तो प्लैनेट और वो कंजंक्शन आपको देखना चाहिए। तो अगर ट्यूपैक की यहाँ पर बात करें कुंडली की, तो सेकंड हाउस के अंदर एक्सॉल्टेड मार्स एंड राहु का यहाँ पर आपको इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा। तो मुंह से बहुत ज्यादा खराब बोल सकते थे पर बहुत ज्यादा इफेक्टिव स्पीच थी और गैंगस्टर, और उसके अंदर ही उनकी डेथ हुई, राइट।
तो उस तरीके से आप देख सकते हैं कि वो प्लैनेट पॉजिटिवली काम कर रहा है या फिर नेगेटिवली काम कर रहा है। अगर सेकंड हाउस में राहु और केतु बैठे हुए हैं और अगर लॉर्ड नेगेटिवली काम करता है, तो मैं ऐसे लोगों को हमेशा सजेशन देता हूँ कि आप हो सके जितना रिलेशनशिप मत बनाइए लोगों के साथ, फैमिली से दूर चले जाइए घर से, क्योंकि अब जितना आप फैमिली के नज़दीक रहेंगे उतना आपको ये ये प्रॉब्लम देगा। मर्क्यूरी इन द सेकंड हाउस, तो देखिए ऐसा जो इंसान होता है इसकी चाइल्ड लाइक स्माइल होती है। अगर मर्क्यूरी यहाँ पर जुपिटर के साथ बैठा है, पॉजिटिव एस्पेक्ट है, तो चाइल्ड लाइक स्माइल होती है, एक इनोसेंट इफेक्टिव स्माइल होती है। बट यहाँ पर अगर मर्क्यूरी राहु के साथ बैठ गया तो एक कनिंग स्माइल आपको देखने मिलेगी। कुछ लोगों की शक्ल देखकर ही आपको समझ में आता है कि साला स्माइल ही इतनी कनिंग है कि भरोसा ही नहीं हो रहा कि करूँ या ना करूँ कुछ इसके साथ काम। जब भी कुंडली मिलान के लिए, पार्टनरशिप के लिए बहुत सारी कुंडली आती है कि इनके साथ पार्टनरशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। अगर सेकंड हाउस के अंदर मैं मर्क्यूरी देखता हूँ और दूसरे वाले की कुंडली के सेकंड हाउस के अंदर मंगल देखता हूँ, फिर मंगल का स्ट्रॉन्ग होना देखता हूँ सेकंड हाउस के साथ रिलेशनशिप, तो मैं कभी भी नहीं कहता कि ऐसे लोगों को पार्टनरशिप करनी चाहिए। एनर्जी मैच नहीं होती। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट ऑफ मर्क्यूरी, यार आप देखेंगे ऐसे लोग जो होते हैं ये जीतने के लिए ही काम करते हैं। दे आर जस्ट डूइंग एवरीथिंग फॉर विनिंग। यहाँ पर मर्क्यूरी का सिर्फ एम है कि जीतना, फिर चाहे किसी भी तरीके से जीतो, मैनिपुलेट करो सामने वाले को, बार बार चने के झाड़ पे चढ़ाकर नीचे उतारो या कुछ भी करो, बट उसको जीतना होता है। ऐसे जो लोग होते हैं वो स्टार्टिंग में हाँ जी करते हैं लोगों से, अगर अफ्लिक्टेड है यहाँ पर तो, कि और फिर उसके बाद में जैसे उनका काम निकल गया टाटा बाय बाय, उस तरीके का आपको रवैया देखने मिलेगा मर्क्यूरी सेकंड हाउस के अंदर। भरोसा नहीं कर सकते आप इनके से, माइंड गेम्स खेलकर सामने वाले को मैनिपुलेट करना और सामने वाले को ऐसे बताना कि बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है वो, बट जब काम की बारी आए तब पीछे बैक स्टेप ले लेना। दैट इज मर्क्यूरी इन द सेकंड हाउस। इसीलिए आप देखेंगे कहीं ना कहीं बोला गया है कि मर्क्यूरी जब सेकंड हाउस के अंदर होता है और अगर अफ्लिक्टेड हो जाए, अच्छे पोजीशन में नहीं बैठा हुआ है और अगर गुरु की एस्पेक्ट यहाँ पर नहीं है, देखेंगे ऐसा जो इंसान होता है वो अपने फादर से बहुत ज़्यादा पैसा कमाता है। क्यों? मर्क्यूरी इन द सेकंड हाउस डिक्टिम में भी लिखा गया है कि मर्क्यूरी जब सेकंड हाउस में गया अपने फादर से ज़्यादा पैसा कमाएगा। क्यों कमाएगा फादर से ज़्यादा पैसा? क्योंकि अब उसने देखा हुआ है कि लाइफ में स्ट्रगल था और वो स्ट्रगल से बाहर निकलने के लिए गलत प्रैक्टिसेस को अपना, मैनिपुलेटिव बन जाना। तो ये आप अभी के लिए तो मैनिपुलेटिव बन जाएंगे, बट प्रॉब्लम क्या होगा कि आगे जाने के बाद जब वो कर्म हिट करेगा तो कोई मर्क्यूरी, कोई शनि आपको कोई बचा नहीं पाएगा। तो ये मैं हमेशा मर्क्यूरी इन द सेकंड हाउस वालों को कहता हूँ कि आपके पास अगर वो एक इनोसेंस वाला स्माइल भी है तो उसी को यूज़ कीजिए और उसी के थ्रू लोगों का दिल जीतिए। वो कनिंगनेस में जाने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। देखेंगे बड़ा फोरहेड होता है ऐसे लोगों का, जो फोरहेड होगा आपको सिर बहुत बड़ा देखने मिलेगा। तो जो कहते हैं ना बड़ा सर सपूत का, ये वही बात है कि ऐसे जो लोग होते हैं दिमाग बहुत ज़्यादा होता है, इनको पता होता है कि किस समय पे क्या बोलना, बोलने के थ्रू लोगों को मैनिपुलेट कर सकते हैं। देखिए मर्क्यूरी जब सेकंड हाउस के अंदर होगा और अफ्लिक्टेड सिचुएशन के अंदर होगा तो ऐसा इंसान जो होगा हमेशा सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात करेगा। ये कभी भी घूमने की बात नहीं करेगा, कभी भी नेचर की बात नहीं करेगा, कंटिन्यूसली सिर्फ और सिर्फ पैसे की बात करेगा। कहाँ जहाँ पर भी बैठ गए तो बोलते हैं कितना पैसा हुआ, क्या हुआ, दूसरों के पैसों के ऊपर नज़र रखना। और अगर यही मर्क्यूरी अच्छा बैठा हुआ है तो आप देखेंगे ऐसा इंसान जो होगा मर्क्यूरी की पॉजिटिव चीज़ों के बारे में बात करेगा। फॉर एग्जाम्पल कहाँ घूमने जाना है, क्या शॉर्ट टर्म ट्रैवल किया, ट्रैक पर आप कहाँ पर गए। तो इसी मर्क्यूरी पॉजिटिव इन द सेकंड हाउस ट्राइंग टू गेन द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अदर पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ हिमसेल्फ, नॉट फॉर स्प्रेडिंग द इन्फॉर्मेशन। बट अगर देखेंगे मर्क्यूरी इफ इट इज अफ्लिक्टेड इन द सेकंड हाउस, देखेंगे ऐसे लोग सामने वाले का इन्फॉर्मेशन लेते हैं क्योंकि ताकि वो जांच पड़ताल कर सके। बहुत ज़्यादा लोगों के बातों में पोक करना, बहुत ज़्यादा बात बात पे लोगों की बात काट देना, मैनिपुलेट करना लोगों को अलग अलग तरीके से, दैट इज मर्क्यूरी इन द सेकंड हाउस। ये पोजीशन जो है ये कहीं ना कहीं बहुत ट्रिकी पोजीशन है इंसान के लिए। ये लेटर इनिशियल लाइफ में तो इंसान को सक्सेस दे देती है, बट बाद में लेटर स्टेज पे इनको ऐसे ही लोग मिलते हैं जो इनको धोखा दे जाते हैं कहीं ना कहीं। और इसके अंदर अगर मर्क्यूरी के अंतर के अंदर केतु की दशा चल गई तो फिर प्रभु बचाएं इन लोगों को। तो ये बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि आप मैनिपुलेटिव ना हो अगर सेकंड हाउस में मर्क्यूरी है तो। और अगर आप किसी से शादी कर रहे हैं और सेकंड हाउस में आपको मर्क्यूरी दिख गया तो आप ये क्वालिटीज़ हमेशा अपने दिमाग में रखें कि वो बातें क्या कर रहा है। उनकी बातों से आपको समझ में आ जाएगा कि घूमने की अगर बातें कर रहा है, प्रोडक्टिव बातें कर रहा है, मतलब अच्छा है। अगर ये कंटिन्यूसली सिर्फ पैसे की बात कर रहा है कि इसके पास कितना पैसा है, उसके पास कितना पैसा है, मैं किस तरीके से करूँ, ये क्या करूँ, आपको समझ जाना चाहिए कि दैट दिस मर्क्यूरी इज अ लिटिल अफ्लिक्टेड, ये आगे जाकर प्रॉब्लम देगा। मार्स इन द सेकंड हाउस, अब देखिए मंगल के नेचर के अंदर तीन चीज़ें आपको प्रोमिनेंटली देखने मिलेगी। तीनों में से एक क्वालिटी होनी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहली, या तो ऐसे इंसान को स्मोकिंग की हैबिट हो सकती है, या तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें जो तामसिक चीज़ें होती है, जो तीखी होती है, अदरक का जैसा टेस्ट होता है एक तामसिक टेस्ट हमेशा मुंह के अंदर रखना या फिर स्मोकिंग करना, एक तो ये आदत हो सकती है। सेकंड, ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो सकता है, बोलने में ऐसा बोलेगा कि सामने वाले को चीर देगा, वैसे टाइप की एक बोली होगी। अब ज़रूरी नहीं यहाँ पर आवाज़ वैसी हो, आवाज़ जो ब्रॉड आवाज़ जो होती है वो मंगल की एस्पेक्ट देती है। अगर मंगल स्वतः जाकर वहाँ पर बैठ जाए तो ये इंसान को पतली आवाज़ देती है, माइक टाइसन जैसी आवाज़ देती है, राइट। तो मंगल की एस्पेक्ट है वो काम करती है ब्रॉड आवाज़ का, या फिर सूर्य वहाँ पर बैठ जाए तो वो ब्रॉड आवाज़ देती है, पर मंगल यही अगर खुद आकर बैठ जाए तो ये पतली आवाज़ भी दे सकता है इंसान So funny, but I never forget it. A kid, he was a young kid, a young fighter too. And he was running, and he walked, he saw me, looked at me, and he said, I just want to see how you look because I'm going to beat you one day. And I said, yeah? He said, all right, I'll be ready. And I didn't take it with a grain of salt. को तो यहाँ पर डिपेंड करता है नक्षत्र के ऊपर। तो तीसरी पॉसिबिलिटी यहाँ पर ये बनती है कि ऐसा कुछ कह देना गलत टाइम पे। मंगल की सेकंड हाउस के अंदर आदत ही होती है कि ऐसा इंसान गलत टाइम पे कुछ ना कुछ बोल देता है और हमेशा ये सोचता रहता है कि मैं किस तरीके से अपनी वाणी से दूसरों को डोमिनेट करूँ।
मंगल के केस में ये बहुत अच्छा है कि जैसे ही इनकी 28 की उम्र क्रॉस होती है धीरे धीरे इनकी क्वालिटीज़ कम होती जाती है और मंगल मोर ज़्यादा और ज़्यादा प्योर होते जाता है। इन द केस ऑफ मर्क्यूरी आपको ये वाइस वर्सा देखने मिलेगा। ओके, कमिंग बैक टू द पॉइंट, यहाँ पर आप अगर मेलिफिक इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इस मंगल के ऊपर, तो खाते खाते बार बार कंकड़ आना मुंह के अंदर, जिसे हम कहते हैं कि काकरा बोलते हैं हमारे इसमें, कि आप कुछ खा रहे हो और छोटे छोटे जो नहीं होते वो स्टोन्स होते हैं, वो कई अनाज वगैरह में रह जाते हैं, वो मुंह के अंदर आना, ये आपको सैटर्न के केस में भी देखने मिलेगा, स्पेशली राहु केतु और मार्स के केस में देखने मिलेगा। ये मेलिफिकली अगर प्लेस्ड है और खाने के अंदर बहुत ज़्यादा कंकड़ आ रहे हैं, मतलब आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पर रेमेडी करने का जरूरत है, बिकॉज अदरवाइज दिस कॉम्बिनेशन इज ए लिटिल मेलिफिक। कहीं ना कहीं आपके फूड के अंदर बार बार कंकड़, दिस नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। आप देखेंगे ऐसे इंसान की जो आंखें होंगी वो बहुत जल्दी लाल हो जाएंगी और लिप्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा रेड हो जाएंगे। अगर गुस्सा आ गया ऐसा, तो लिप्स आपको मार्स की क्वालिटी ज़रूर देखने मिलेगी। मुंह के ऊपर पिंपल्स, कोई ना कोई छोटे मोटे दाने लगे रहना, कोई ना कोई मुंह के ऊपर स्किन इश्यूज लगे रहना, दांत की प्रॉब्लम ऐसे लोगों को होती है। और कहीं ना कहीं लाइफ में एक बार ऐसा टाइम आता है कि दांत की कुछ ना कुछ सर्जरी या फिर समथिंग थोड़ा सा मेजर अबव एवरेज इनको दांत के लिए करवाना पड़ता है। इनकी एक आदत ये होती है, बहुत प्रोमिनेंट आदत है मार्स इन द सेकंड हाउस की, जब भी इनको गुस्सा आएगा तो इनके चेहरे पर भले आपको दिखने दिखे दांत पीसना शुरू कर देंगे। वो नहीं होते जो बुढ़े लोग होते हैं जिनको बहुत गुस्सा आता है तो वो ऐसा कुछ तो करते हैं दांत के साथ, तो वो आपको देखने मिलेगा मंगल सेकंड हाउस के अंदर, दांत बहुत पीसते हैं ये लोग। और इसकी वजह से आप देखेंगे कि ये बहुत प्रोमिनेंट, अगर मार्स एक्सॉल्ट होकर सेकंड हाउस के अंदर बैठ गया, होठ बड़े बड़े हुए, दांत पीसने की वजह से फिर दांतों की आगे प्रॉब्लम, ये भी आपको एक प्रोमिनेंट ट्रेट देखने मिलेगा। देखिए मंगल जब सेकंड हाउस के अंदर होगा तो एक बात का आपको खास ध्यान रखना है कि आप चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट पार्ट है मार्स इन द सेकंड हाउस का, कि कोई भी चीज़ स्टेगनेंट नहीं है, आप किसी भी चीज़ को इंप्रूव करना चाहो तो कर सकते हो। मून इन द सेकंड हाउस, अब देखेंगे ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है। मैं हमेशा कहता हूँ, कई बार आप देखेंगे चंद्रमा अगर अफ्लिक्टेड हुआ तो ये लोग कहते हैं कि ब्यूटीफुल नहीं है, बट होते जरूर ब्यूटीफुल है। फेशियल फीचर ही आपका अट्रैक्शन है, लोग आपसे उसी तरीके से अट्रैक्ट होंगे, स्पेशली अगर कर्क लगन बन जाए और कर्क लगने के अंदर चंद्रमा सेकंड हाउस के अंदर आके लियो के अंदर बैठ जाए तो ना रॉयल साइंस हो गई। मतलब एक साइन लगन आपका ये हो गया, एक रॉयल साइन हो गई, और सेकंड चंद्रमा जिधर बैठा है वो भी रॉयल साइन हो गई। सो ये तो एक इतना अट्रैक्टिव फेस देता है इंसान को कि फेशियल स्ट्रक्चर जो है वो इनका यूएसपी बन जाता है, लोग बहुत अट्रैक्ट होते हैं इन लोगों से। तो आप देखेंगे चंद्रमा जब दूसरे भाव के अंदर गया तो फेशियल फैट आपको देखने मिलेगा यहाँ पर। अगर वो फायर साइन के अंदर है तो फेशियल फैट होने के बावजूद भी आपको शार्प जॉलाइन देखने मिलेगी और बड़ी जॉलाइन देखने मिलेगी। एक तो होती है शार्प जॉलाइन, बड़ी जॉलाइन होती है, तो इनकी जॉलाइन जो होती है बड़ी होती है, मुंह थोड़ा सा आगे होता है। और अगर यही आप वाटर साइन के अंदर देखेंगे तो फेस फैट ज़्यादा होगा, तो वो क्यूट की कैटेगरी में आ जाएंगे। चंद्रमा जब दूसरे भाव के अंदर होगा तब ऐसा इंसान की स्पीकिंग डाइवर्सिटी आपको बहुत ज़्यादा देखने मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, एक दिन ये जो बंदा है ये 1000 लोगों के सामने नेता की तरह भाषण दे रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, एवरीथिंग, एग्रेशन भी है, सब कुछ है, बट अगले दिन ये इतना अंडर कॉन्फिडेंट हो गया है कि यही बंदा जो पिछले दिन भाषण दे रहा था अब इस दिन पर अपने दोस्तों से भी बात नहीं कर पा रहा है। तो इनकी जो स्पीकिंग वेरिएबल्स है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होती है, इमोशनल मैनेजमेंट नहीं कर पाते, और इमोशनल मैनेजमेंट की वजह से एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है। देखिए चंद्रमा कुंडली में जहां पर भी बैठेगा वहां पर बहुत ज़्यादा फ्री विल देगा आपको, क्योंकि वहां पर चंद्रमा छोटा बड़ा होता रहता है। कॉन्सेप्ट को समझिए, चंद्रमा छोटे बड़े होने के कारण आपको फ्री विल बहुत ज़्यादा मिलती है, स्टेबल नहीं है वो। तो जब वो छोटा है तब कुछ एनर्जीज कम है, जब वो बहुत बड़ा है चंद्रमा तब कुछ एनर्जीज बहुत ज़्यादा है। तो आप एनर्जी को डाइवर्सिफाई कर सकते हो, बट उसी चक्कर में जहाँ पर भी वो बैठता है वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं मिलती। तो ऐसे इंसान जो होते हैं इमोशंस में आकर गलत चीज़ें बोल देना, गुस्से भरी चीज़ें बोल देना, बहुत प्यार आके गलत प्रोमिस कर देना, गलत कमिटमेंट्स कर देना और फिर बाद में पछताना कि गलत कमिटमेंट्स क्यों करे, ये आपको ज़रूर देखने मिलेगा। अगर यहाँ पर चंद्रमा सेकंड हाउस के अंदर शुक्र के नक्षत्र के अंदर बैठ जाए, स्पेशली कर्क राशि में प्लैनेट्स बैठ जाए, तो ये डिंपल देता है। देखिए मैंने ऐसे बहुत सारी कुंडली एनालाइज किया है, आई थिंक 30-35 तो मैं कर चुका हूँ जहाँ पर आपको डिंपल, जिनके फेस पे डिंपल था उनके। कर्क राशि के अंदर आपको मेजर प्लैनेट्स देखने मिलेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चंद्रमा आपको कहीं ना कहीं कर्क राशि से रिलेटेड मिलेगा, या तो लगन कर्क राशि का मिलेगा। थर्ड पॉइंट, चंद्रमा सेकंड हाउस में होगा या फिर अष्टम स्थान में होगा। ये तीनों में से एक पॉसिबिलिटी आपको जरूर देखने मिलेगी, या फिर शुक्र का नक्षत्र ऑफकोर्स देखना होगा कि शुक्र के नक्षत्र के अंदर चंद्रमा या क्या संबंध बन रहा है शुक्र के साथ। ये 4 पॉइंट के अलावा आपको 5वां पॉइंट नहीं देखने मिलेगा। ये चारों में से आपको कोई ना कोई पॉइंट जरूर देखने मिलेगा अगर डिंपल है इंसान के चेहरे पे तो। सो दिस इज ऑल द कॉम्बिनेशन ऑफ जल तत्व राशि शुक्र एंड चंद्रमा, तो ये इंसान को डिंपल देता है। अगर आलिया भट्ट की भी कुंडली की बात करें हम, सेकंड हाउस के अंदर आई गेस इट इज एक्सॉल्टेड वीनस बैठे हुए हैं सेकंड हाउस के अंदर, और चंद्रमा की भी प्लेसमेंट कहीं ना कहीं शुक्र के नक्षत्र से कनेक्टेड है यहाँ पर। तो आप देखेंगे कि ऐसी सिचुएशंस के अंदर वो डिंपल आता है, तो इनके फेशियल फीचर्स में बहुत आपको कुछ अच्छा देखने मिलेगा। अदर देन अगर आप यहाँ पर राहु को देंगे तो इंटरनेट पे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं ये लोग, सोशल मीडिया पे बहुत अच्छा काम करते हैं, क्रिएटिव स्किल्स में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सेकंड हाउस के अंदर अगर चंद्रमा है और राहु केतु कुंडली के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाते हैं किसी के, तो मैं ऐसे लोगों को कुंडली मिलान के अंदर कहता हूँ कि आपको शादी नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि राहु केतु अगर बहुत प्रोमिनेंट बन जाते हैं कुंडली में, लगन के अंदर आकर बैठ गए राहु और सप्तम के अंदर केतु आकर बैठ गए, तो ये योग ऐसा बताता है कि इंसान एडजस्ट नहीं कर पाएगा अभी। और चंद्रमा को वही चाहिए था कि कोई स्पून फीडिंग वाला चाहिए होगा सेकंड हाउस के अंदर। तो ये कुंडली मिलान के अंदर भी ऐसे कुछ चीजें जो आपको देखनी चाहिए। सेकंड हाउस के अंदर अगर आपको डेबिलिएटेड प्लैनेट देखने मिल जाए, ऐसा इंसान होगा
होगा, उदासीनता दिखेगी चेहरे पे पहली बात, सेम लाइक सैटर्न, बट ये उदासीनता थोड़ी एक्सट्रीम होगी, इसका समझ में आएगा कि साला सच में ही बहुत ज़्यादा उदास है। सेकेंडली यहाँ पर दांतों में प्रॉब्लम देखने मिलेगी। थर्डली आप देखेंगे ऐसा इंसान लोगों को कर्ज बहुत ईजिली कर देगा, मतलब कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है जो हम नहीं बोलते, किसी के मदर फादर पे गाली नहीं दे सकते, किसी की पर्सनल चीज़ों पे नहीं बोल सकते। सेकंड हाउस के अंदर अगर डेबिलिटेड प्लैनेट बैठा हुआ है तो ये इंसान को ईजिली कर्ज कर सकता है और बहुत बड़े लेवल पे कर्ज कर सकता है। यही अगर आप देखेंगे सेकंड हाउस के अंदर डेबिलिटेड प्लांट अगर कंबस्ट हो जाए तो आप देखेंगे इनको स्पेशली जॉ के अंदर बड़ा प्रॉब्लम आएगा। हंसेंगे तो आप देख, कुछ लोग होते हैं जब हंसते हैं तब ऐसा लगता है कि जॉ उनका आगे आ गया है, ऐसे टाइप का कुछ जॉ होता है कि थोड़ा सा आगे आ जाता है। सेकंड हाउस में डेबिलिटेड प्लैनेट कंबस्टेड, ये आपको देखने मिलेगा। सेकंड हाउस के अंदर सिर्फ मर्क्यूरी है जो कंबस्ट होकर अच्छा काम कर सकते हैं, बाकी प्लैनेट्स थोड़ा सा ऑड एंड इवन ही काम करते हैं, इतना अच्छा काम नहीं करते, तो वहां पर रेमेडीज करना इंपॉर्टेंट होता है। फर्स्टली इन द केस ऑफ मर्क्यूरी, देखिए सूर्य के बहुत नजदीक होता है तो उसको हम कंसिडर नहीं करते, वो वहां पर अच्छे तरीके से ही काम करता है। तो कंबशन में और मेलिफिक में यहाँ पर डिफरेंशिएट करना जरूरी है। कंबशन जरूरी नहीं है कि मेलिफिक हो। तो आई होप आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा सेकंड हाउस किस बारे में होता है, किस तरीके से उसको जज करें, किस तरीके से फेशियल स्ट्रक्चर देखें, क्या प्लैनेट सच बोल रहा है, क्या प्लैनेट झूठ बोल रहा है, क्या पॉजिटिव्स है क्या नेगेटिव्स है, सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है। डिटेल वीडियो है, अगर आप एक साथ इस पूरी वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपके अंदर ये गहन में चीज़ें बैठेंगी और आपको इंसान को जज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल एंड राधे राधे, हरे हरे कृष्णा।